नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गोस्वामी आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाकर अपने रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन को प्राप्त किया है। आइए बात करते हैं श्री सुधीर पांडे जी से। नमस्कार सर, आपके परिचय से शुरुआत करते हुए हम यह जानना चाहेंगे कि आप किन रोगों से परेशान थे, कितने वर्षों से आपको जो है वो रोगों के कारण तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पांडे है। मेरी एज 72 ईयर्स है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता था और करीब 2016 से मुझे थोड़ी तकलीफ होना चालू हुई थी। चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल जाती थी, तो टीएमटी पहले करवाया तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया। तो उस समय मुझे एक ब्लॉकेज बताया था, लेकिन उस समय बोला था कि आपको ट्रीटमेंट लेना है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। तो मेरा करीब 3-4 साल रहा ट्रीटमेंट का, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ और ज़्यादा होने लगी। तो फिर से 2022 में, सितंबर 2022 में मेरा फिर से एंजियोग्राफी को, उसमें मुझे ब्लॉकेज बताया और बोला कि आपको एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। मतलब ये कि जब पहली बार तकलीफ हुई, सांस फूलना शुरू हुआ, तब तो डॉक्टर ने केवल आपको दवाइयों पर रखा और जो अपना एंजियोप्लास्टी है उसके लिए मना कर दिया गया। लेकिन दूसरी बार जब तकलीफ बढ़ गई, दवाइयों के चालू होने के बाद में, तो आपको आपकी बार बोला गया कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। फिर आपका क्या निर्णय रहा? उसके बाद में फिर 1-2 डॉक्टर से मिलता रहा, कंसल्ट किया। फिर नवंबर में फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं एंजियोप्लास्टी करूँ। तो फिर फाइनली एंजियोप्लास्टी हुई? नहीं, भर्ती हुआ मैं उसके लिए, और एंजियोप्लास्टी के लिए टेबल पे भी मुझे ले लिया, एंजियोप्लास्टी शुरू भी कर दी। लेकिन बीच में उन्होंने बोला है कि आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे, अभी कुछ और भी जांच करना है। अच्छा, मतलब चलते ऑपरेशन में आपको रोका गया। ठीक है, उसके बाद क्या निर्णय लिया गया? फिर उन्होंने फिर से एंजियोग्राफी की और वहाँ मुझे बताया कि एंजियोप्लास्टी नहीं होगी, अब आपको बाईपास ही कराना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये बोला गया कि एंजियोप्लास्टी होगी, चलती एंजियोप्लास्टी को रोका गया, फिर से एंजियोग्राफी की गई, और अब कहा गया डॉक्टरों द्वारा निर्णय बदलकर कि अभी एंजियोप्लास्टी नहीं होगी। मतलब आपके शरीर में खून की नली में जो स्टेंट डालने वाले थे वो नहीं डालेंगे और अभी बाईपास करना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली। फिर तुरंत फिर बाईपास का निर्णय लिया गया आपके द्वारा? नहीं, मैं थोड़ा सा विचलित हो गया कि ये एकदम से रीजन ऐसा कैसे हो गया, ये एकदम इतना फर्क क्यों आ रहा है। मतलब अभी तो मुझे शंका लगी क्योंकि अभी मुझे कहा गया था कि एंजियोप्लास्टी होने वाली है, बट अभी बाईपास कहा गया, तो आपका जो है वो विश्वास डगमगा गया था वहाँ पे थोड़ा सा, कि शंका जो आपकी प्रश्न उठा। तो फिर मैंने उस समय डिस्चार्ज के लिए उनको बोला कि मैं फिलहाल डिस्चार्ज चाहता हूँ, फिर हम फैमिली में बैठ के डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उस समय भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे रात को जाकर डिस्चार्ज। आपको क्यों डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे, कहते नहीं आपकी हालत ठीक नहीं है और आपको मतलब हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इमीडिएट बाईपास कराना पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर आपका डिस्चार्ज लेकिन आपको मिला? हाँ, लिया मैंने। अच्छा, मिला नहीं, बड़ी मुश्किल से दिया मुझे। तो फिर उसके बाद फिर मैं और भी डॉक्टरों से कंसल्ट किया, फिर 1-2 जगह और भी गया मैं आयुर्वेद के फील्ड में। तो फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि लेकिन जो उन्होंने इमीडिएट बाईपास का बोला था वो तो नहीं हुई। तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा? उसके बाद भी मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं लगा, बाकी यहाँ से जब मैंने ट्रीटमेंट चालू किया तो उसके 1 महीने के अंदर मुझे काफी आराम और काफी कम होने लग गया। क्या आप बता पाएंगे कि आपको कितनी दवाइयों से शुरुआत हुई थी और कितनी दवाइयाँ आपकी बढ़ती हुई थी? 6 साल पहले जो एंजियोग्राफी हुई थी उस समय मुझे 2 गोलियों से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद करीब 2.5-3 साल तक मुझे चला, और फिर बाद में फिर जब तकलीफ हुई तो फिर से एंजियोग्राफी हुई, तो उस समय मुझे करीब 8 से 10 गोलियां मिली। 8 से 10 गोलियां, जो दवाइयाँ 2 गोलियां शुरू थी वो 8 से 10 गोलियों तक गई। एंजियोप्लास्टी के लिए बोला।
एंजियोप्लास्टी के लिए बोला गया, मतलब वो जो दवाइयां चल रही थी वो तो थी ही, उसके अलावा भी दवाइयां बढ़ी और फिर भी ऑपरेशन बोला गया, जो कि एंड टाइम पर निर्णय बदला गया कि अभी एंजियोप्लास्टी होके बाईपास। अभी जब आप ये जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करवाया, उसके बाद आपको क्या फर्क महसूस हुआ? मुझे मतलब शारीरिक रूप से भी बहुत आराम मिला और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं। आपकी दवाइयों में कितनी कमी आई है? मेरी मतलब 1 महीने के अंदर तो लगभग 50% मेरी मेडिसिन बंद कर दी है और उसके बाद भी धीरे धीरे अब मेरे को 15 से 20% मेडिसिन मेरी चल रही है बस। और उसके बाद भी अभी कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ है ही नहीं। ये सब चेंज के लिए आप क्या बोलते हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि आयुर्वेद अपनाने के बाद में आपको जो है वो इतना अच्छा फील हो रहा है? हाँ, मुझे तो यही बोलना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही मुझे आराम मिला है, तो आयुर्वेद को ही मैं इसका श्रेय दूंगा और विशेष रूप से मैं आपको इसका वो दूंगा पूरा श्रेय और बहुत धन्यवाद कहूँगा, आपका बहुत आभार कि आपके कारण मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आपके जैसे जो लोग पीड़ित होंगे इन रोगों से या मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, जिनको बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई होगी, आप ऐसे लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो उनसे तो यही कहूँगा कि एलोपैथी में नहीं जाए और आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लें, अच्छे डॉक्टर से लें और अगर उसके बारे में अगर मुझसे सलाह बोलेंगे तो मैं आपका ही नाम यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि हाँ, एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले तो नहीं, बट इमरजेंसी के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट ही जरूरी होता है। तो हाँ, एलोपैथी हमें लेना चाहिए, इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा वो जो है वो काम करती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलते हैं, अगर आप नियमित रूप से पंचकर्म करवाते रहते हैं, जो कि आपको कोई भी एक वैद्य जो है आयुर्वेदिक वैद्य बता सकते हैं कि क्या पंचकर्म होता है, यदि आप अपनी दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करते हैं, नियमित रूप से अगर आप वॉक के लिए जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ समय समय पर अगर जांच करवाते रहते हैं, तो आपकी जो दवाइयां हैं उनको डॉक्टर द्वारा कम किया जा सकता है। अगर दवाई शुरुआत भी हो चुकी है तो वो कम की जा सकती है, और अगर दवाई शुरू नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक निवेदन करूंगी, क्या आप अपनी डाइट मतलब आहार, अगर आपने अपना आहार सही कर लिया तो कोई जो है वो रोग जो होने वाला होगा उसका आपका रिस्क कम होने वाला है। और अगर कोई रोग हो भी गया है तो जैसे सुधीर जी ने रिवर्स किया है, उस तरह से आप भी अपना रोग रिवर्स कर सकते हैं। तो आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ रहिए।